इम्पोर्टेंस क्या है जी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस की? व्हाट्स द नीड फॉर रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ज़रूरत क्या है? इन अदर वर्ड सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि क्यों इसेंशियल है? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज वेरी मच इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज और पॉपुलेशन या कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। पहले कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ कंटिन्यू रहेगी, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगी, प्रोपगेशन होएगी। जेनेटिक ट्रांसफ़र, जीन ट्रांसफ़र होते हैं खासतौर पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं तो दैट लीड्स टू एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। नंबर 4 सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिर दैट मेंटेन नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस इन द पॉपुलेशन इन द स्पीशीज़। ये हम वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, reproductive process is very much necessary, essential for continuity of life. A species आमतौर पे डाई हो जाएगी, डाई आउट एज इंडिविजुअल एज आमतौर पे होती जाएगी तो आखिरकार मर जाएगी अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो रहा। यानी एक जो पेयर मौजूद है, अगर हमने जनरेशन प्रोड्यूस ही नहीं करा तो आखिरकार तो वो ख़त्म हो गया। अगर नामो निशान कहता है जी बस आगे फर्दर जनरेशन अपने लाइफ को कंटिन्यू नहीं रख सकेगा। प्लांट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंसान है, तो फर्दर जनरेशन वो आगे क्या कहते हैं ऑफस्प्रिंग नहीं आ रहे तो फिर लाइफ तो कंटिन्यू नहीं रहेगी, लाइफ तो रुक जाएगी। आखिरकार वो एजेड हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, पैरिश हो जाएंगे। तो फिर आगे अगर औलाद नहीं है तो फिर तो मामला रुक गया, लाइफ कंटिन्यू मीन टू से कंटिन्यू नहीं रहेगी। जीन ट्रांसफ़र, इससे जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र होता है। जो अभी पता है कि गैमीट्स, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जो उनके आधे क्रोमोसोम गैमीट्स में हाफ को हैप्लॉइड होते हैं, आधे क्रोमोसोम मेल में होते हैं और आधे क्रोमोसोम इस तरह से आधे फीमेल की तरफ से फीमेल गैमीट से होते हैं। उसके ऊपर जीन्स अटैच होती हैं। जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन दूसरे में, यानी जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे एक गाड़ी में सवार होकर सवारियाँ एक शहर से दूसरे शहर में आ रही होती हैं, इस तरह से जीन्स जो है वो अपनी गाड़ी, उनकी सवारी गाड़ी क्या है क्रोमोसोम्स, वहाँ से ट्रांसफ़र फ्लो होता है, जीन फ्लो होता है, एक जनरेशन से दूसरे में आते हैं, जीन ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, दे अलाउज, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो दे अलाउ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जीन्स आर द पार्ट ऑफ डीएनए। तो जीन ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इससे क्या होता है कि दैट मेंटेन, और यही जीन जो है दे डिटरमिन द करैक्टर्स डिटरमिन करती हैं। जीन क्या है? द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट डिटरमिन द करैक्टर ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड और करैक्टर्स। जैसे आप देखते हैं जी कि इससे क्या मुराद के बंदे की हाइट कैसी है, स्किन कलर कैसा है, आँखों का रंग ये क्या, येलो फ्री हैं या अटैच हैं। कहते हैं जब न्यू बेबी बॉर्न बेबी पैदा हो तो ख़वातीन ख़ासतौर पे बड़ा रहती हैं, आँखें इसकी फलां जैसी हैं, नोज़ इसकी फलां जैसी है, रंग इसका फलां जैसा है, फलां बायोलॉजिकल दीज आर द करैक्टर्स। वो कौन डिटरमिन करती है? जीन्स कर रही होती हैं, जीन्स। तो जीन जो है स्पीसीज़ के करैक्टरिस्टिक्स को मेंटेन रखती हैं। इस तरह से ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है दैट इसमें कहता है अलाउ द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड इट मेंटेन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। फिर जेनेटिक वेरिएशन जो आती हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप देखा है कि उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है, उसमें रिशफलिंग ऑफ जीन्स होती है, जीन्स की रिकॉम्बिनेशन होती है। इससे क्या होता है कि जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं ऑफस्प्रिंग में और दे इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ज़्यादा डाइवर्स जीन्स होती जाती हैं। जैसे एक वालिदैन के औलाद होते हैं, आपने कहा ऑब्जर्व किया होगा, बहन एक ही वालिदैन के औलाद होते सगे बहन भाई, क्या उनकी शक्लें मिलती जुलती होती है? आसानी से आप पहचान लेते हो। जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं, रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। इस डाइवर्सिटी जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, दैट इज क्रूशियल फॉर एवोल्यूशन। वक्त के साथ साथ जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चेंजेस आती हैं और चेंजिंग जो बेटर अडेप्टेड इंडिविजुअल होते हैं, बेटर जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, वो बेटर तौर पर अडॉप्ट कर जाते हैं। इस तरह से चेंजिंग एनवायरनमेंट में ये जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है ये क्रूशियल फॉर एवोल्यूशन एंड दे हेल्प टू अडॉप्ट द इंडिविजुअल इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये सब कुछ किस वजह से होता है? टू दिस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की वजह से। फिर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्टिव पोर्शन में बताया कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़
के लिए। बेशक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेशक इसमें अगर कोई नथिंग टू डू विद सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, रिप्रोड्यूस कर रही होती है, लेकिन सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस जो डेवलप होता है वो इस वजह से मेंटेन होता है ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्शन हेल्प करती है इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में। तो हर स्पीशीज जो है द प्ले रोल इन अ फूड चेन, फूड चेन में है तो हर चीज़ का अपना अपना रोल है, इकोलॉजिकल रोल प्ले कर रही है वो। इस तरह रिप्रोडक्शन कीप्स पॉपुलेशन स्टेबल, से पॉपुलेशन जो है वो इसको आमतौर पे स्टेबल रखती है, स्टेबलाइज रखती है। स्टेबल रहेगी तो फिर ये सारा कोई प्रोसेस मुमकिन हो सकता है। ये और इसके दिस ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स